So guys, welcome to another video. I am Manish Kumar watching Manish classes. In this video, we are learn class 7 chapter number 4 साइंस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 क्लास 7 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ने वाले हैं, साइंस का चैप्टर। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के बारे में देखेंगे। तो आपने मतलब कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स तो पढ़ा ही होगा, मतलब कि हमारा जो एग्ज़ाम में साइंस का वो कल है, इसलिए मैं साइंस का मतलब कि रिवीजन कर रहा हूँ। तो मैं सोचा कि आपके लिए भी ये वीडियो बना सकता है कि आपका भी रिवीजन हो जाए। तो हम लोग इस वीडियो में रिवीजन करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आपके घर में किचन में जाते हो तो कुछ ना कुछ आपको तो मिल ही जाता है, जैसे कि बेकिंग सोडा, सॉल्ट, लेमन, ये सब कॉमन है। तो इसे जब जाते हो तो आपने कभी ना कभी ये सब के बारे में तो टेस्ट ही किया होगा कि टेस्ट में कैसा है, बेकिंग सोडा कैसा है टेस्ट में, मतलब कि फिर लेमन कैसा है टेस्ट में, ये सब तो आपने टेस्ट किया होगा। तो जब आप टेस्ट करते होगे तो क्या होगा कि आपको उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अलग आता होगा। तो मतलब कि अलग आता है, किसी जैसे कि शुगर का थोड़ा मीठा स्वीट आता है, वहीं लेमन का थोड़ा खट्टा आता है। ये तो आपने ये सब टेस्ट किया होगा। तो अगर आपने नहीं किया तो आप टेस्ट कर सकते हो, और आपको क्या है कि मतलब कि जो शुगर, सॉल्ट, ये सब को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो उसका टेस्ट कैसा है। जो हमारे बुक में जो इस चैप्टर का फर्स्ट पेज में ही दिया हुआ है नेम, उसका टेस्ट कैसा है, बिटर, मतलब कि स्वीट, बिटर या सार, और मतलब कि नथिंग। तो स्वार है, ना बिटर है और कुछ नहीं है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसका आंसर। तो सबसे पहले एसिड। तो एसिड होता है क्या? तो अपने एसिड क्या होता है कि बहुत ही डेंजरस होता है। जब अगर आप मतलब कि जब एसिड को आप टेस्ट करोगे तो क्या होगा कि सार होगा, मतलब खट्टा होगा टेस्ट में, जैसे लेमन। तो लेमन भी एसिड है तो खट्टा होगा। तो वो लेमन का एक टाइप है, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ लेमन का एसिड एक टाइप है, मतलब कि एसिड का जो लेमन एक टाइप है। तो उसके बाद फिर जो बहुत सारे के टाइप एसिड होते हैं। तो आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि एसिड होता है वो क्या अच्छा होता है या बुरा होता है। तो ऐसा क्या होता है कि एसिड मतलब कि डेंजरस होता है कि अगर ये हमारे मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है। तो अगर हमारे स्किन के ऊपर अगर कुछ ऐसा एसिड जो बहुत डेंजरस है अगर हमारे स्किन के ऊपर गिर जाए तो हमारा स्किन खराब कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन होता है, HO, मतलब कि OH, हाइड्रोजन आयन होता है जो कि बहुत ही डेंजरस होता है। तो यही एसिड्स का है। तो जो मतलब कि जो सब्सटेंस एसिड्स होते हैं उसे एसिडिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। अब सेकंड देखते हैं बेसिस। तो बेसिस क्या है? मतलब कि एसिड बेसिस। तो बेसिस क्या है? तो बेसिस क्या होती है कि जो सब्सटेंसेस मतलब कि टेस्ट में बिटर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कि बेसिस बोलते हैं। जैसे कि बेकिंग सोडा तो आपने टेस्ट किया होगा तो क्या कि बिटर होता है। और जो ये क्या है कि वो क्रोसिव नेचर, मतलब कि उतना डेंजरस नहीं होता लेकिन थोड़ा मोड़ा डेंजरस होता है। तो वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन रहता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो एसिड के अंदर हाइड्रोजन HYDROG हाइड्रोजन आयन होता है, और उसी में बेसिस में हाइड्रोक्साइड HYDROXYDE हाइड्रोक्साइड आयन रहता है बेसिस में। और अगर मतलब कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी बेसिस हैं वो पानी में डिजॉल्व नहीं हो पाते, मतलब कि घुल नहीं पाते हैं। लेकिन जो मतलब कि दो सब्सटेंसेस जो पानी में घुलते नहीं है उसे हम लोग अल्कली बोलते हैं, ALKALI, अल्कली बेसिस बोलते हैं। जो कि वाटर में डिजॉल्व ना हो उसको बोलते हैं, ये याद रखिएगा। जो बेसिस वाटर में डिजॉल्व ना हो उसे अल्कली बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया एसिड और बेसिस। तो अभी सोचते हो गए
कि मतलब कि एसिड बहुत डेंजरस होते हैं, बहुत और विशेष थोड़ा मोड़ा डेंजरस होते हैं। तो हर्ष में हम लोग को क्या टेस्ट करके पता चलेगा कि ये बीटा ए की टेस्ट है। तो अगर अगर हम लोग ऐसे ही टेस्ट करते रहे तो जो डेंजरस है वो हमारी जान भी ले सकता है। तो मतलब कि ये जो एसिड और बेसिस है उसको हम लोग टेस्ट करके हर समय टेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ मुछ हो गया जैसे कि लेमन हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, सॉल्ट हो गया, मतलब कि सॉल्ट तो नमकीन होता है तो उसका अलग है। तो वो क्या होता है कि हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत मतलब कि जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए मतलब कि जो साइंटिस्ट ने बताया मतलब कि इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स क्या है कि इंडिकेटर हम लोग को हेल्प करता है एसिड और बेसिस को पहचानने में कि ये एसिड है या बेसिस है। तो द सब्सटेंसेस विच वी used to differentiate between used to see that substances is basis और acids is known as indicator। तो हम लोग इंडिकेटर को यूज करते हैं पहचानने में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दो टाइप के एसिड होते हैं, लेकिन मैं एसिड बोलूँ, दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, फर्स्ट नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर और सेकंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। तो मतलब कि दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, फर्स्ट नेचुरल जो प्रकृतिक के द्वारा बनाई जाती है और दूसरा किसी आर्टिफिशियल जो हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल में देखते हैं। तो नेचुरल में फर्स्ट आते हैं मतलब कि बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं जैसे कि लिटमस पेपर, टर्मरिक, चाइना रोज मतलब गुलाल, ये सब आ गया नेचुरल इंडिकेटर्स में। तो कैसे, तो फर्स्ट है लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर कुछ नहीं, पेपर की तरह होता है कि जैसे कि पेपर आप देखते हो कि जो पेपर आपके कॉपी में होता है उसी तरह होता है, लेकिन कुछ वो अलग होता है। तो जब अगर हम लोग उस लिटमस पेपर को हम लोग कोई भी अगर एसिड में डालेंगे तो क्या होता है कि उसका जो कलर है वो रेड हो जाता है, रेड हो जाता है उसका कलर। तो जब लिटमस पेपर अगर एसिड में डिजॉल्व हो तो रेड हो जाता है। अगर बेसिस अगर मतलब कि लिटमस पेपर अगर बेसिस में डिजॉल्व हो तो वो क्या करेगा, वो अपना कलर ब्लू कर लेगा। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो। तो अगर मतलब कि अगर लिटमस पेपर ब्लू है, अगर उसे आप एसिड में डालोगे तो क्या होगा कि रेड हो जाएगा। और वही रेड लिटमस पेपर को अगर आप बेसिस में डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगा। इस तरह से आप पहचान सकते हो। तो सेकंड टर्मरिक। तो टर्मरिक क्या होगा, तो टर्मरिक एक टाइप का इंडिकेटर्स है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे पता चलता है। तो हम लोग देख लें कि इंडिकेटर्स ऐसे पता चलता है, लेकिन इसका कुछ तो होगा कि कुछ एसिड होते हैं, कोई बेसिस होते हैं और कुछ और भी तो होता है। तो हाँ, दूसरा होता है न्यूट्रल, जैसे कि वाटर न्यूट्रल है ना, दो सारे न बीटर है तो वो न्यूट्रल हो गया। तो इसी तरह से हम लोग पहचानते हैं। तो मतलब कि एक स्केल होता है एसिड और बेसिस और न्यूट्रल को पहचानने के लिए, उसे पीएच स्केल बोलते हैं। तो अगर 7 से कोई सब्सटेंसेस नीचे है तो बेसिस होगा, और वहीं अगर कोई 8 से अगर ऊपर है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिस एसिड्स बोलेंगे। और अगर कोई 7 पे है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वो न्यूट्रल बोलते हैं ना, वो एसिड है ना बेसिस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिकेटर्स क्या होता है, एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होता है, इसको कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। तो अगर आपने भी कभी सोचा होगा कि अगर क्या हो, अगर एसिड बेसिस को अगर दोनों को डिसॉल्व मतलब कि एक बॉल ले, उसमें एसिड भी डाल दें और बेसिस भी डाल दें तो क्या होगा। तो जब आप एसिड और बेसिस को एक साथ डालोगे तो एक रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, जिसमें वाटर और सॉल्ट आएगा। तो इसलिए इसमें सॉल्ट्स के बारे में बताया गया कि जब अब कोई भी एसिड और बेसिस अब साथ में जाएगा तो क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, जिसके कारण एसिड प्लस बेसिस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस H2 होगा। तो मतलब वाटर और सॉल्ट निकलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह
हम लोग ने इस वीडियो में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।